नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सूरज है। मेरी शादी अलीगढ़ में हुई थी। मैं शादी के 5 महीने बाद जब पहली बार ससुराल आया तो सबसे ज़्यादा खुश मेरी साली हो रही थी। अब मैं आपको अपनी साली के बारे में बताता हूँ। उसका नाम स्वीटी है। उस वक्त उसकी उम्र 18 साल थी। वह बहुत ही गोरी चिट्टी और खूबसूरत थी। जब वो मटक कर चलती थी तो दिल पर छुरियाँ चल जाती थी। क्योंकि शादी के बाद मैं पहली बार ससुराल आया था, इसलिए उससे ज़्यादा खुला हुआ नहीं था। उसके स्वभाव को भी नहीं जानता था। ससुराल में मुझे रहने के लिए ऊपर वाला कमरा मिला। वहाँ पहुँचने के बाद आधा दिन तो बीवी और सास ने पीछा नहीं छोड़ा। दोपहर बाद साली साहिबा सज धज कर मेरे लिए खाना लेकर आईं और आते ही शुरू हो गई, आप तो बड़े अकड़ू हैं, साली के लिए आपके पास समय ही नहीं है। बीवी तो हमेशा आपके साथ रहने वाली है, लेकिन साली के दर्शन तो ससुराल आने पर ही होंगे। मैंने हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बोला, देखो साली साहिबा, आप तो आधी घरवाली हो, इसलिए शुरू का आधा दिन बीवी के लिए था और अब बचा हुआ आधा दिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। मैं कोशिश करूँगा कि आपके दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करूं, वो भी आपकी तसल्ली होने तक। तो उसने कहा, देख लीजिए, आपने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करने का वादा किया है, पीछे मत हटना। मैंने कहा, अजी हम तो सिर्फ आगे ही बढ़ते हैं, पीछे हटना तो हमने सीखा ही नहीं। आप सिर्फ अपनी उंगली हमें पकड़ा दीजिए, बाकी तो हम खुद पकड़ लेंगे। तो वो मुस्कुराकर बोली, काफ़ी बदमाश लगते हैं। खैर अभी तो मैं जाती हूँ, जब खाना खाकर सब सो जाएंगे तो फिर सारा दिन हम साथ रहेंगे। ये कहकर वो नीचे चली गई। अब मुझे लगा कि मामला पट सकता है। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। करीब 2 घंटे बाद वो आई और बोली, अब मैं फुर्सत में हूँ, अब मैं शाम तक पूरा दिन आपके साथ गुजार सकती हूँ। ये कहकर वो मेरे पास चिपक कर बैठ गई और बोली, अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। तो मैंने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन जो हारेगा उसको क्या सजा होगी। उसने कहा, जो आप कहें। मैंने कहा, सोच लो, बाद में मना मत कर देना। तो उसने कहा, पीछे हटने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। मैंने कहा, फिर ठीक है। हमने खेलना शुरू किया। करीब आधे घंटे बाद जब वो पहली बार हारी तो मैंने कहा, सजा के लिए तैयार हो। तो उसने कहा, हाँ, आप बताइए क्या करना है। तो मैंने कहा, आपको हमें किस करना है। तो उसने फरमाकर कहा, ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा, ये तो अभी शुरुआत है, आगे इससे भी बड़ी सज़ा मिल सकती है, और वैसे भी आप आधी घरवाली तो हो ही, इसलिए इतना हक तो हमारा बनता ही है। तो उसने फरमाकर कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे शर्म आती है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, इस बार हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन आगे से नहीं करेंगे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे। मैंने कहा, आपको तो हमें किस करने में शर्म आती है, इसलिए हम ही आपके किस कर लेते हैं। यह कहकर मैंने उसे कस कर पकड़ा और उसे किस करने लगा। वाह क्या लम्हा था। वो छूटने के लिए गर्दन हिलाती रही, लेकिन एक बार शिकारी के जाल में आने के बाद चिड़िया फड़फड़ा तो सकती है, लेकिन छूट नहीं सकती। थोड़ी देर बाद जब उसे छोड़ा तो वो बोली, आप बड़े बो हो। यह कहकर वो नीचे भाग गई। मैं समझ गया कि साली साहिबा को पटाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं 5 दिन ससुराल में रुकने वाला था और इतना समय मेरे लिए काफ़ी था। शाम को जब हम नीचे मिले तो वो मुझे तिरछी नज़रों से देखकर मुस्कुरा रही थी और फरमा भी रही थी। मेरा तो दिल बाग बाग हो गया। खैर रात को बीबी के पास लेटे हुए मैं साली के ख्यालों में खोया हुआ था। दूसरे दिन सुबह नाश्ता करने के बाद मेरी बीबी ने कहा, मुझे बाजार जाकर कुछ खरीदारी करनी है, आप भी साथ चलो। मैंने कहा, मैं यहाँ कुछ जानता तो हूँ नहीं, तुम खुद चली जाओ। उसने कहा, ठीक है, मैं स्वीटी को ले जाती हूँ। मैंने कहा, तुम स्वीटी को ले जाओगी तो मैं तो बोर हो जाऊँगा। तुम एक काम करो, तुम मम्मी के साथ चली जाओ, हम लोग ताश खेलकर समय बिता लेंगे। मेरी भोली वाली बीबी ने कहा, ये भी ठीक है, मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ। मेरी साली चुपचाप सारी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी।
आधे घंटे बाद जब वो लोग चले गए तो मैंने कहा, क्या बात है स्वीटी, बड़ी फरमा रही हो, आज अंताक्षरी नहीं खेलोगी? तो उसने कहा, आप बदमाशी करते हो। तो मैंने कहा, यार आधी घरवाली हो तो आधे फरीर पर तो मेरा हक है, चलो इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। वो बोली, नहीं, मुझे फरमाती है। मैंने सोचा समय ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उसके पास गया और उसको पकड़कर अपने सीने से चिपका लिया और बोला, देखो डार्लिंग, जितना मेरा हक है वो तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। यह कहकर मैंने उसे चूमना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो मचलती रही। जैसे ही मैं कुछ और करने की कोशिश करता तो वो छिटक कर बोली, देखिए जीजा जी, अब आप फाउल कर रहे हैं, आपका हक सिर्फ ऊपर तक ही है। मैंने कहा, यार ये तो बहुत गलत है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये कहकर मैंने उसे गोद में उठाया और सीधा बिस्तर पर ले जाकर उसे सीधा लेटा लिया और उसे प्यार करने लगा। वो मुझे अपने ऊपर से धकेलने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगा वो अभी रो देगी। उसकी हालत देखकर मैं ऊपर कमरे में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में स्वीटी आई और बोली, आप ऊपर आकर क्यों बैठ गए? मैंने मुंह फुलाकर कहा, आपको तो हमारी कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए क्या करें, आप जाइए और अपना काम कीजिए। इतना कहते ही उसका मुंह उतर गया। पास आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, जीजा जी, आप तो नाराज़ हो गए, अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। मैंने कहा, वो तो मैंने देख लिया, हम तो सिर्फ आपको प्यार करना चाहते थे, लेकिन आपने मेरा मूड ही ख़राब कर दिया है। क्या यह सब आपको अच्छा नहीं लगता है? वो एकदम मेरे पास आई और मेरे गले में बाहें डालकर बोली, सॉरी जीजा जी, मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन डर भी लगता है कि कुछ हो गया तो, या फिर दीदी को पता लग गया तो क्या होगा। मैं बोला, जीजा और फाली तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं और एक तुम हो कि भाव खा रही हो। तो वो बोली, सॉरी बाबा, गलती हो गई, अब आपको जो अच्छा लगे। यह कहकर उसने मुझे गाल पर किस कर दिया। मेरा दिल तो बाग बाग हो गया। वाह क्या नज़ारा था। चूँकि मेरी बीबी के वापस आने का वक्त हो गया था, इसलिए मैंने उसे कहा, स्वीटी, तुम्हारी दीदी के आने का वक्त हो रहा है, जल्दी जल्दी में काम खराब हो जाएगा, इसलिए कल मौका निकाल कर तैयार रहना। साली साहिबा ने पहली बार मुझे आई लव यू जीजा जी कहा और नीचे भाग गई। मैं भी सोने का नाटक करने लगा। दूसरे दिन मैं मौके की तलाश में था कि कब बीबी और सास का कहीं जाने का कार्यक्रम बने और कब मुझे साली साहिबा के पास जाने का मौका मिले। दोपहर तक मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जैसे ही सास ने कहा कि कल तो आप लोग चले जाएंगे, इसलिए मैं सीमा यानी मेरी बीबी को लेकर सब रिश्तेदारों से मिला लाती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी आना। तो मेरी सास ने कहा, फिर भी 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे। यह कहकर वो लोग चले गए और मुझे तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई। मैंने फाली को आंख मारी और ऊपर आने का इशारा किया तो उसने फरमाकर इशारा किया कि अभी 5 मिनट में आती हूँ। इंतज़ार में मेरी हालत ख़राब हो रही थी। तभी फाली साहिबा का आगमन हुआ। कसम खुदा की, क्या सज धज कर आई थी। कमरा परफ्यूम की महक से भर गया। मैंने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ स्वीटी, तुम्हारे बिना एक पल भी जी नहीं सकता। वह बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जीजा जी। मैंने कहा, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। मैंने अपनी फाली से कहा, हमें तुम्हारी मम्मी और दीदी की आने से पहले यहाँ से फरार होना है। मैंने और मेरी फाली ने जल्दी जल्दी अपना सारा सामान पैक किया और घर से फरार हो गए और भागकर हमने शादी कर ली। मेरी बीबी भी मुझे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह मुझे तलाक ना दे पाई, इसलिए वह दोनों बहनें मेरे साथ ही रहती हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।